हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम टाटा मोटर्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन टाटा मोटर्स को अगर आप देखेंगे तो मोर देन 4% का मूव हमको आता हुआ देखने को मिला है। 729 पर जाकर दोस्तों स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो आज 30 रुपये किस कारण दोस्तों शेयर में तेज़ी आपको आती हुई देखने को मिली है, बनती हुई नजर आई है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों पिछले एक महीने में अगर आप टाटा मोटर्स को देखेंगे तो स्टॉक मोर देन 17% इंक्रीज हो चुका है। लास्ट 6 महीनों में अगर आप देखेंगे तो स्टिल 5% की गिरावट हमको दिखती है। बल्कि इस साल की शुरुआत से शेयर दोस्तों अभी 2% से ज़्यादा नीचे दिखता है। तो ये बात सही है कि टाटा मोटर्स में एक रिकवरी तो हमको आती हुई देखने को मिली है। बट स्टिल जो लेवल्स थे इसके, इसने 52 वीक हाई लगाया था ऑलमोस्ट 1179 का, वो लेवल दोस्तों अभी तक अचीव हम कह सकते हैं होता हुआ नज़र नहीं आ पाया। बल्कि वहाँ से अच्छा खासा दूर आपको स्टॉक नज़र आता है, क्योंकि लास्ट एक साल में शेयर अभी भी 23% गिरता हुआ दिखता है। और अपने हाई से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 35-40% के आसपास की गिरावट है। तो कोई छोटी गिरावट नहीं है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन पिछले एक महीने में थोड़ा सा दोस्तों मूड माहौल बेहतर होता हुआ देखने को मिला है, और इसके पीछे कुछ कारण है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ खबरें आई है जिसके कारण दोस्तों शेयर चल रहा है। तो पहली खबर के बारे में हम बात करते हैं। वो क्या है? वो है दोस्तों इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये बात ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बेहतर रह सकता है फॉर जेएलआर। फ्यूचर कार्स एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिट। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं दोस्तों टाटा मोटर्स के ग्रुप सीएफओ, और कोई नहीं। टाटा मोटर्स के ग्रुप सीएफओ जो है वो कह रहे हैं कि ये दोनों ये जो पूरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच में, ये बहुत ही अच्छा रह सकता है। किसके लिए? जैगुआर लैंड रोवर के लिए। जो ये बात ध्यान रखिएगा टाटा मोटर्स की है। एंड अपने आप में आप समझिए टाटा मोटर्स के लिए जेएलआर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो अगर जेएलआर को बेनिफिट होता हुआ देखने को मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक की प्राइस में भी उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो कंपनी के सीएफओ है पीवी बालाजी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इससे जो कंपनी की आने वाली कार्स रहेगी, फ्यूचर कार्स रहेगी, और जो कस्टमर्स है अक्रॉस टू एक्सेस ग्लोबल कार्स एंड ग्लोबल प्राइजेस मच फास्टर्स, वो उनके लिए फ़ायदा रहता हुआ देखने को मिलेगा। उन्होंने ये कहा कि अभी सारी डिटेल्स तो निकल कर नहीं आई हैं और क्लैरिफिकेशंस कुछ आने बाकी है, जिसके बाद हम कह सकते हैं हम इम्पैक्ट बताएंगे जेएलआर का आफ्टर द यूएस यूके ट्रेड डील। ये भी उन्होंने कहा कि जो यूएस और यूके के बीच में ट्रेड डील हुई है उससे भी कंपनी को कितना फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा, वो भी कंपनी बताएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यूएस ने ट्रेड टैरिफ्स हटाए ऑन ऑटो एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द यूके टू 10% फ्रॉम 27.5% विद इन अ कोटा ऑफ 1 लाख व्हीकल्स, इससे फ़ायदा होता हुआ देखने को मिलेगा टाटा मोटर्स को। मतलब ये बात ध्यान रखिएगा, पहले 27.5% का टैरिफ जो था वो लगता था, और अब दोस्तों वो जो टैरिफ है वो घटाकर 10% कर दिया गया। तो इससे बड़ा फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, एक कोटा है ऑफ 1 लाख व्हीकल्स, तो उस कोटे के अंदर आना चाहिए। वही उन्होंने ये भी कहा कि जो इंडिया और यूके का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उससे भी एक बात ये निकल कर आती है कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट है कंपनी के लिए, और स्पेसिफिकली फॉर द जेएलआर। उन्होंने कहा कि सेम टाइम वी ऑल्सो वेट व्हेन द एफटीए एक्चुअली कम्स इनटू फोर्स, बट वी बिलीव दिस इज गोइंग टू बेनिफिट द फ्यूचर्स कार दैट आर गोइंग टू कम, which means customers will be able to access these global cars and global prices much faster because of this FTA। मतलब वही कहा कि जो पूरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इसका जैसे जानकारी निकल कर आएगी और बात करेंगे। लेकिन उन्होंने यही कहा कि आने वाले समय में इससे बेहतरी होती हुई नज़र आएगी। तो ये तो दोस्तों एक खबर हो गई जिसके कारण आप कह सकते हैं स्टॉक चला। वैसे तो ओवरऑल 2 हो चुकी है, बिकॉज इंडिया यूके का भी एक ट्रेड डील हुआ है और यूएसए और यूके का भी दोस्तों एक ट्रेड डील हुआ है। इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, यूएसए और यूके का ट्रेड डील था। तो 2 बात हो गई। लेकिन एक और आज अच्छी खबर निकल कर आई, या फिर आप कह सकते हैं इन कंपनीज़ के लिए अच्छी है। वो क्या है? वो है दोस्तों आज जिस तरीके से ऑटो शेयर्स में तेज़ी देखने को मिली है, इसके पीछे का जो कारण है वो है दोस्तों यूएस के साथ भारत की ट्रेड डील। देखिए, अभी आप बहुत बार सुनेंगे इस शब्द को जो है ट्रेड डील, बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक रीसेट बटन दबाया है, हर कंट्री के साथ दोस्तों ट्रेड डील फिर होती हुई नज़र आ रही है। फिर शुरुआत से अगर आप देखेंगे चीज़ें चल रही है, भले वो इंडिया हो, भले वो चाइना हो, भले वो यूके हो, भले वो कोई भी कंट्री हो, सब कंट्रीज़ के साथ अगर आप देखेंगे ट्रेड डील जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इससे उनको लगता है कि काफ़ी फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा यूएस को। लेकिन हाँ, आज की तेज़ी का पीछे का जो कारण था दोस्तों वो एक और खबर थी, जो यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड डील हो सकती है रिगार्डिंग टैरिफ्स। तो हुआ क्या? ऐसा पहले तो हम ये समझते हैं। तो देखिए, आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने हिंट दिया कि भारत जो है वो ज़ीरो टैरिफ यूएस के सभी गुड्स पर ऑफर कर सकता है विदाउट ऑफरिंग फर्दर डिटेल्स। ऐसा नहीं है कि पूरी जानकारी उन्होंने दे दी, बट डोनाल्ड ट्रंप है, देखिए वो बात करके निकल जाते।
और वो एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि इंडिया और भारत, मतलब इंडिया और जो यूएस है उनके बीच में काफ़ी बढ़िया बातचीत चल रही है। और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया ने हमको ऑफर किया है नो टैरिफ्स, जीरो टैरिफ्स, बल्कि उन्होंने ये कहा ऑन ऑल यूएस गुड्स, मतलब जो भी यूएस गुड्स होंगे उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। और क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल बहुत करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि इंडिया अगर जीरो लगाएगा तो ये बात ध्यान रखिएगा यूएस भी जीरो लगाएगा, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को ही इसका नुकसान होता हुआ नजर आएगा, नहीं, जो यूएस जितना टैरिफ लगाएगा उतना इंडिया टैरिफ लगा देगा, ये क्लियर दोस्तों होने वाला है। और जिस तरीके से अगर आप लगातार देखेंगे, एक पुश था डोनाल्ड ट्रंप का, और हमेशा अगर आप देखेंगे वो भारत के लिए एक ही बात कहते हैं कि वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ नेशंस है, जो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं और बहुत मुश्किल है वहाँ पर काम करना, ये साफ साफ कहते हैं। सो इसी कारण अगर आप देखेंगे आज जैसे ही खबर निकल कर आई, जो बाजार था वो तो चढ़ा ही, राइट। आज अगर आप देखेंगे निफ्टी 25,000 के पार चला गया, बस इस खबर के कारण, ये बात ध्यान रखिएगा। एंड नो डाउट इस खबर ने अगर आप कंपनीज को देखेंगे तो तेजी दिखाई। टाटा मोटर्स भी बढ़ता हुआ नजर आया, हीरो मोटोकॉर्प भी बढ़ता हुआ नजर आया। ऑटो सेक्टर के अंदर एक मेजर पॉजिटिव ट्रिगर है, क्योंकि एक पॉसिबल ट्रेड डील से दोस्तों होगा क्या, कंसेशन मिलता हुआ नजर आएगा ऑन यूएस इंपोर्ट टैरिफ, और इससे एक मेजर पॉजिटिव माना जा रहा है फॉर ऑटो सेक्टर। तो ये दोस्तों कुछ खबरें हैं, लेकिन हाँ, और बात करते हैं कंपनी के डीमर्जर पे। देखिए टाटा मोटर्स का डीमर्जर बहुत जल्द होने वाला है, और ये बात ध्यान रखिएगा, बिजनेस को स्प्लिट करा जा रहा है। स्प्लिट मतलब क्या, अभी एक बात ध्यान रखिएगा, टाटा मोटर्स एज अ होल काम करता है, भले वो सीवी हो भले वो पीवी हो, जेएलआर पीवी में आ जाता है। अभी दोस्तों ये सब एक साथ काम करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पीवी और जेएलआर अलग होने वाले हैं और कमर्शियल व्हीकल अलग होने वाला है। और इसको दोस्तों कह सकते हैं आप बहुत नज़दीक है ये समय, क्योंकि टाटा मोटर्स के डीमर्जर की एक तरीके से आप डेट मान सकते हैं। देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, जो डीमर्जर है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा थ्रू एनसीएलटी, जो उनका स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है, और इसका जो अपॉइंटमेंट डेट है वो 1 जुलाई 2025 रखा गया। और जो इफेक्टिव डेट है वो है दोस्तों October 1, 2025। इसका मतलब क्या है कि इफेक्टिव डेट का मतलब ये है कि टाटा मोटर्स एक जब ऑपरेट करेगा एज अ सेपरेट एंटिटी, दो सेपरेट लिस्टेड एंटिटीज हो जाएगी। पहली तो दोस्तों रहेगी जो कमर्शियल व्हीकल पे फोकस करेगी, और दूसरा दोस्तों जो बिजनेस रहेगा वो फोकस करेगा ऑन पैसेंजर व्हीकल्स। इसके अंदर ईवी जेएलआर ये दोनों सेगमेंट आ गए। यानी एक बात ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर से अगर आप टाटा मोटर्स की 2 लिस्टेड कंपनी देखते हो तो चौंकिएगा मत। क्यों होने वाला है ऐसा, बिकॉज उसके पीछे का रीज़न है कि जो एनसीएलटी ने दोस्तों पूरा यहाँ पे स्कीम अरेंज किया है, उसके हिसाब से इफेक्टिव डेट 1 अक्टूबर निकल कर आती है। तो इसीलिए अगर आप ध्यान रखेंगे कि जो टाटा मोटर्स का शेयर है वो भी आपको स्प्लिट होता हुआ नजर आएगा। अगर आज टाटा मोटर्स का शेयर 730 रुपये का है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, कुछ पोर्शन जाएगा सीवी बिजनेस को और कुछ पोर्शन जाएगा पीवी बिजनेस को। इस तरीके से स्टॉक जो है वो आपके बदलेंगे। अब इसका मतलब क्या, मुझे एक और शेयर मिलेगा? जी हाँ, एक और शेयर दोस्तों आपको मिलता हुआ नजर आएगा कमर्शियल व्हीकल का। और एक बात ध्यान रखिएगा, सेम स्प्लिट है 1:1 का, यानी अगर आपके पास एक शेयर है टाटा मोटर्स का तो उसके बदले आपको एक और शेयर जो है वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि एक और शेयर आपको मिलता हुआ नजर आएगा, और इसको यूनानिमसली जो है वो अप्रूव किया गया है बाय द शेयर होल्डर्स ऑल्सो, बल्कि 99.9% वोट जो है वो पड़े हैं इसके फेवर के अंदर। तो ये तो है ही। इसके अलावा दोस्तों और कुछ खबरें, जैसे कि टाटा मोटर्स पे ब्रोकरेजेस का व्यू निकल कर आया। देखिए कंपनी के नंबर्स निकल कर आए, तो इस पे सीएलएसए ने क्या कहा। सीएलएसए ने दोस्तों आउट परफॉर्म की रेटिंग जो है वो टाटा मोटर्स पे मेंटेन करी है विद द टारगेट प्राइस ऑफ 805। उनका मानना है कि जो ब्रोकरेज का मानना है कि जो जेएलआर है वो अभी भी कॉशियस रहता है अबाउट डिमांड इन FY26, क्योंकि टैरिफ है और बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस है। उनका मानना है कि जो लग्जरी पैसेंजर व्हीकल मार्केट है वहाँ पर इम्पैक्ट जो है उतना ज़्यादा नहीं आएगा, बट हाँ ओवरऑल थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा एमके ग्लोबल ने कहा है कि नियर टर्म ग्रोथ चैलेंजेस रहेंगे कंपनी के अंदर, और इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर भी थोड़ा सा असर पड़ सकता है। लेकिन फोकस है ऑन मिक्स एंड कॉस्ट, वैल्यूएशन कंफर्टेबल है डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल / फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। बाय रेटिंग दी और टारगेट प्राइस याद रखिएगा अनचेंज रखा गया 800 रुपये पे। लेकिन इसके अलावा सब ब्रोकरेज तो पॉजिटिव नहीं थे। जेफरीज की दोस्तों रिपोर्ट निकल कर आई जिसमें अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी टाटा मोटर्स को विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 630, और उसके पीछे का रीज़न है मेनली ड्यू टू लोअर मार्जिन्स ऑफ एट जेएलआर। उनका मानना है कि एक चैलेंजिंग ईयर रहेगा जेएलआर के लिए, क्योंकि यूएस के टैरिफ का प्रेशर है, लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है चाइना से, और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ दोस्तों ब्रोकरेज का व्यू था। होपफुली दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करेगा, और डिस्क्लेमर, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है।